रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैट्रिक की बुक शुरू की हुई है और हम आज चैप्टर नंबर 5 पर हैं। चैप्टर नंबर 5 और ये टॉपिक आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी हूँ, इससे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर चुके हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आज हमारा होगा टॉपिक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, तो एंड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों, उनको ऐड करें तो ऑर्डर उनका कोई भी हो ऐड करने का, ए के अंदर बी को ऐड करें या फिर बी के अंदर ए को ऐड करें, तो ये जो रिजल्ट होता है इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। इसी तरह से अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, तो उसमें आपके पास अगर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ए में ऐड करें, बी प्लस सी पहले ऐड कर लें, उसमें ए ऐड करें, या फिर आप ए और बी को पहले ऐड कर लें और फिर सी को उसमें ऐड करें, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन कहलाता है। इस लेक्चर के एंड में हम इसका प्रैक्टिस के लिए एक दो पार्ट्स करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास नंबर्स की हम बात करते हैं, हम मैट्रिसेस की बात अभी फिलहाल नहीं करें, हम नंबर्स की बात करें। आपके पास एक नंबर है 3, उसके अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो फिर आपके पास 3 ही आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर कौन सा होगा? 0। तो रियल नंबर्स के अंदर इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह से उसके पैरेलल जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी एक मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ऐड करें तो वो आंसर उसका वो मैट्रिक्स सेम आएगा। तो वो जो बी मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है? ऑफ कोर्स वो ओ मैट्रिक्स होगा। ओ मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। ओ को हमने अभी लास्ट उसमें स्लाइड्स में देखा था कि ये नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, मैं आपको याद करवा दूं कि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, लेकिन जब उसकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं तो आप उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ देखें कि नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू ए, और आप b प्लस ए करें या a प्लस बी करें, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है a मैट्रिक्स है, आपके पास 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स जो होगा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, वो क्या होगा? वो होना चाहिए 0 0 0 0। ये क्यों? क्योंकि और दूसरी बात जो आपको, पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो चाहे हम a प्लस बी करें, a प्लस बी 2 4 3 2, उसके अंदर चाहे आप ये बी मैट्रिक्स ऐड करो, एडिशन करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 प्लस 0 4 प्लस 0 4 प्लस 0 3 प्लस 0 एंड 2 प्लस 0। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है आपके पास? 2 4 3 एंड 2। सेम मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। ये किसके बराबर थे? ए के बराबर। तो इसी तरह चाहे हम बी प्लस ए करें, यानी आप ओ मैट्रिक्स को पहले रख लो, यानी ये जो नल मैट्रिक्स है उसको, और उसमें आप पहला वाला मैट्रिक्स ऐड कर लो, तो रिजल्ट इसका क्या आना चाहिए? जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास इसका रिजल्ट ए मैट्रिक्स ही आएगा। तो इसमें हम ये जो इसमें हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स को भी एक्सप्लेन करने से पहले, मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि नंबर्स, रियल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर एक नंबर अगर आपके पास 3 इज नॉट माय फेवरेट नंबर, ये बस वैसे ही बाय चांस मेरे माइंड में आ गया। इसके अंदर कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि आपके पास आंसर 0 आए?
तो जाहिर है वो कौन सा नंबर होगा, ऑपोजिट ऑफ दैट नंबर, तो वो नंबर कौन सा होगा, -3। तो हर नंबर के अंदर वो 2/3 है, फॉर एग्जांपल -2/3 है, उसके अंदर आप क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर 0 आए, तो ऑफ कोर्स वो नंबर उस -3 का ऑपोजिट नंबर विद ऑपोजिट साइन कौन सा होगा, 2/3। तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर जब ऐड होंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इसको कहते हैं, ये जो नंबर्स हैं दोनों, ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। इसी तरह से अब जब हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ओ एंड इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब चाहे आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो आपके पास आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। पिछली दफा क्या था कि नल मैट्रिक्स आपने ऐड किया था, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप दो मैट्रिक्स इस तरह से ऐड कर रहे हैं कि उनका आंसर नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इनमें से जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस होंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि ए अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल 2 1 -1 0 और बी मैट्रिक्स है आपके पास -2 -1 1 एंड 0, तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे 2 1 -1 एंड 0 और दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास -2 -1 1 एंड 0, तो इन दोनों को ऐड करने से देखते हैं क्या आता है। 2 -2 1 -1 -1 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0, तो देखिए इसमें हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 विच इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, additive b is additive inverse of a and a is additive inverse of b। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे।